नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, तो इसका सही आंसर सुभाष चंद्र बोस है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम बापू किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तीसरा, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में कब अपनाया? अच्छा प्रश्न है। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है 3:2। ध्वज के बीच में 24 तिल्लियां किस रंग की हैं? यह गहरे नीले रंग की हैं। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। इसका सही आंसर सारनाथ हो जाएगा। राष्ट्रगान जन गण मन किसकी रचना है? सही आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से यह राष्ट्रगान सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रगान में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो राष्ट्रगान में पंक्तियों की संख्या 13 है। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? सही आंसर है 52 सेकंड में। राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। राष्ट्रगान गीत में धुन किसने प्रदान की थी? तो राम सिंह ठाकुर ने उसे धुन प्रदान की थी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसकी रचना है? वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत की रचना किस में की थी? आनंद मठ में की थी। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम की रचना किस भाषा में है? वंदे मातरम की रचना संस्कृत भाषा में है। सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत कब गाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन किसने तैयार की? तो इसकी धुन जो है वंदे मातरम की पन्नालाल घोष ने तैयार की। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है अरविंद घोष ने किया था। ये इसका सही आंसर अरविंद घोष है। वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद किसने किया था? जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने पशु दर्शाए गए हैं? राष्ट्रीय चिन्ह में 3 पशु दर्शाए गए हैं, घोड़ा, सिंह और सांड। घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। सांड किसका प्रतीक है? सिंह। सिंह किसका प्रतीक है? सिंह साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है। और सांड किसका प्रतीक है? सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक में घोड़ा, सिंह और सांड दर्शाए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। पैंथेरा टाइग्रिस लिननायस से इसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था? 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत सरकार ने बाघों को सुरक्षा देने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। बाघ भारत के साथ किस अन्य पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु है? तो यह आंसर है बांग्लादेश का। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब स्वीकार किया था? भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 26 जनवरी 1963 को जो है इसे
राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था मोर को। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1972 इसका सही आंसर है। भारतीय पुराण के अनुसार मोर किसका प्रतीक है? मोर भगवान कार्तिकेय का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमल भारत के साथ 3 देशों वियतनाम, मकाऊ और मिस्र का राष्ट्रीय पुष्प भी है। ध्यान रखिए, कमल भारत के साथ वियतनाम, मकाऊ और मिस्र का राष्ट्रीय पुष्प भी है। कमल भारत के 3 राज्यों हरियाणा, जम्मू कश्मीर एवं कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बगालेंसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बगालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी में प्रयुक्त जो सफ़ेद गेंद होती है उसका वजन 150 ग्राम होता है और हॉकी स्टिक की लंबाई 91 सेंटीमीटर हॉकी स्टिक की लंबाई होती है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। गंगा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। गंगा का टाइगर, डॉल्फिन को गंगा के टाइगर के नाम से जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, रुपया को नया प्रतीक कब प्राप्त हुआ था? रुपया का जो नया प्रतीक है 15 जुलाई 2010, उसका नया प्रतीक इस रूप में है। 15 जुलाई 2010 को उसका नया प्रतीक प्राप्त हुआ था। भारतीय मुद्रा विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना अलग पहचान चिन्ह है। इससे पूर्व अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन एवं यूरोपीय यूरो का अपना पहचान चिन्ह था। तो भारत ने भी अपना इस प्रकार से ये नया पहचान चिन्ह अपनी मुद्रा को दिया है। भारतीय मुद्रा को पहचान चिन्ह किसने प्रदान किया? उदय कुमार ने। भारत का राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट है। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो एडमिन लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 21 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया था। ये ध्यान रखना आपको, 21 अक्टूबर 2010। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईडी में शक संवत शुरू हुआ था, 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रथम महीना चैत्र का, शक संवत का अंतिम महीना फाल्गुन का होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हिंदी का उल्लेख भारतीय, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343(1) में। भारत का प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? 1955 में भारत का प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे GB खैर की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी और वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्रथम बार हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो प्रथम बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया था। तब से प्रति वर्ष 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो स्कूली विद्यार्थी, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए और भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की जानकारी रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।